हमसफ़र की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि अशर के साथ सारा भी इस्लामाबाद जाती है और कहती है कि अशर इस्लामाबाद में बहुत अच्छी जगह है, घूमने चलेंगे और डिनर के बाद देर तक बातें करेंगे। अशर कहता है कि सारा अनमैरिड और मैरिड लाइफ में यही फ़र्क होता है। शादी से पहले आपके पास दोस्तों के लिए टाइम निकल जाता है, लेकिन शादी के बाद टाइम ही नहीं मिलता। वो रात को फरीदा बेगम को कॉल करता है और खिरत की खैरियत पूछता है। फरीदा बेगम से बात करने के बाद वो कॉल काट देता है और कहता है कि खिरत से बाद में कॉल करके खैरियत पूछ लेगा। फरीदा बेगम खिरत से कहती है कि अशर को मैंने कुछ नहीं बताया, वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, तुम्हारे लिए वो सब कुछ छोड़कर आ जाता। खिरत कहती है कि आंटी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है उनकी, कैसे आते वो। फरीदा कहती है कि इस न्यूज़ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो कुछ नहीं हो सकता, आ जाता वो, और तुम खुश रहा करो, अपना ख्याल रखा करो, बहुत जल्द वापस आ जाएगा वो। खिरत सोचती है कि आप इतने अजनबी क्यों हो गए अशर मुझसे, मुझे याद तक नहीं करते, कम से कम मुझे मेरी गलती ही बता देते। दूसरी तरफ अशर को याद आता है कि जब खिरत ने उसे कहा था कि मैं आपके बिना खाना नहीं खा सकती, आप जानते हैं ना मैं आपके सिवा किसी से इस दुनिया में मोहब्बत नहीं करती, आपके अलावा मेरा इस दुनिया में है ही कौन। और खिरत के साथ उसे अपना सख्त रवैया भी याद आता है। वो खिरत को कॉल करता है। खिरत कहती है कब वापस आएंगे आप, बहुत तना हो गई हूँ मैं, क्यों इतने दूर गए हैं मुझसे, मेरा कसूर क्या था ये तो बता देते, प्लीज़ जल्दी वापस आ जाए आप, जब वापस आएंगे तो आपको एक बात भी बताऊंगी। अशर कहता है कि मुझे भी तुम बहुत याद आ रही हो, मैंने उस दिन बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए थे, तुम नाराज़ हो। सुबह अशर सारा को बताता है कि मुझे वापस जाना है, बहुत ज़रूरी काम है। सारा कहती है लेकिन अभी तो यहाँ बहुत सारा काम बाकी है, तुम ऐसे कैसे जा सकते हो। अशर कहता है कि मेरा जाना बहुत ज़रूरी है, घर से कॉल आई है। खिजर की बहन को कुछ लोग देखने के लिए आ रहे होते हैं, तो खिरत और फरीदा बेगम को भी बुलवा लेता है। खिरत किचन में जाकर जरीना बेगम की हेल्प करने लगती है, तो जरीना बेगम किसी काम के सिलसिले में बाहर चली जाती हैं। उनके पीछे खिजर आ जाता है किचन में और जानबूझकर खिरत के ऊपर पानी गिरा देता है और उसका दुपट्टा उतार देता है ताकि खुश कर सके। खिरत उसे काफ़ी मना करती है, ऊपर से अशर भी आ जाता है। जब वो लोग खिजर और खिरत को इस हालत में देखते हैं तो बहुत कुछ गलत समझ लेते हैं। खिरत समझाने की कोशिश करती है तो फरीदा बेगम उसके मुंह पर थप्पड़ मारती हैं। जब अशर की तरफ जाती है तो अशर भी उसे धक्का देते हुए उठकर चला जाता है। खिरत कहती है कि खिजर तुम क्यों चुप हो, कुछ तो बोलो। वो कहता है कि तुम मुझसे कितनी देर झूठ और फ्रेब करवाती रहोगी, तुम जानती हो ना कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो, मोहब्बत करना जुर्म नहीं है, तो तुम हर किसी से क्यों मुँह छुपाती फिर रही हो, बता दो सबको, क्यों झूठ बोल रही है, तुमने मोहब्बत किया मुझसे तो डरो नहीं। सबके जाने के बाद खिरत कहती है क्यों किया तुमने ऐसा, क्यों हकीकत नहीं बताई सबको। खिजर कहता है कि मैं मजबूर था, मुझे बहुत अफसोस है तुम्हारे लिए, जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया उसके लिए, लेकिन फरीदा आंटी ने मुझे कहा था कि मुझे अमेरिका भेज देंगी ताकि मैं अपनी तालीम हासिल कर सकूं। मेरा मकसद सिर्फ सारा को पाना है, इसके लिए जो मुझे ठीक लगा मैंने वो किया, मुझे तुम्हारे साथ भी हमदर्दी है, इसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। फरीदा बेगम बसीरत साहब की बात का बदला खिरत से लेती हैं। जब उन्होंने कहा था कि ये मेरा घर है, तुम जाना चाहो तो जा सकती हो, लेकिन मेरी बहन और बांजी इस घर में रहेंगी। खिरत कहती है कि आपने ऐसा क्यों किया मम्मी मेरे साथ। फरीदा कहती है कि पौ की खाक को सर पर चढ़ा दिया था मेरे बेटे ने, तुम मेरी अशर की बीवी और मेरी बहू कभी नहीं हो सकती, ये मेरा घर है, मेरा हुक्म चलेगा यहाँ, मैं जिसको चाहूँ रखूँ और जिसको चाहूँ इस घर से निकाल दूँ। अब तुम्हें भी धक्के देकर इस घर से निकालूंगी। और वो खिरत को धक्के देते हुए घर से बाहर निकाल देती हैं। तो नाज़रीन, इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।